यदि मेरी किसी बातचीत से किसी को यदि हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। क्या औकात है तुम्हारी, बस इतनी सी बात और कलेक्टर साहब ने अपने पद से ही धो लिए हाथ। हाल ही में चल रहे आंदोलन में कुछ ऐसा हो गया कि कलेक्टर साहब को अपने पद से हाथ धोना पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हो गया दोस्तों, वही बताने के लिए आया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप सरकार के नए नियम के साथ हो तो वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आप ड्राइवर भाइयों के साथ हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नया नियम निकाला गया जिसमें अगर किसी भी ड्राइवर से कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर सामने वाले को कुछ हो जाता है तो सबसे पहले उसका फर्ज होगा कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाए। दोस्तों, अगर वो ऐसा करता है जेल तो उसे फिर भी होगी, लेकिन उसकी सजा बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर हिट एंड रन का केस बनता है जिसमें उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी राय दीजिए, क्या आपके अनुसार ये नियम सही है, और अगर नहीं है तो इसका रीजन हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन मुद्दे पर। आखिर कलेक्टर साहब को अपने पद से क्यों हाथ धोना पड़ गया? दरअसल दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत के कोने कोने में ड्राइवरों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में ही मध्य प्रदेश में भी ड्राइवरों का आंदोलन चल रहा था, तो उसे रोकने के लिए कलेक्टर साहब ने सारे ड्राइवरों को अपने दफ्तर बुलाया मीटिंग करने के लिए। दोस्तों, जब मीटिंग में ड्राइवरों ने अपना पक्ष रखा तो कलेक्टर साहब ने एक गरीब ट्रक ड्राइवर को कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। और दोस्तों, यही शब्द भारी पड़ गए कलेक्टर साहब के लिए, और यही शब्द 2024 की सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं कलेक्टर साहब के लिए। ड्राइवर उनके ऐसे बोलने पर कहता है, साहब यही तो दिक्कत है, हमारी औकात ही क्या है। तब बात और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए जिसमें कलेक्टर साहब ट्रक ड्राइवर को क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद हम आपको वो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें कलेक्टर साहब ड्राइवर साहब से माफी भी मांगते हैं। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, कृपया सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि कलेक्टर साहब ने ड्राइवर से क्या क्या कहा था। अब एक नजर इस वीडियो पर भी डालिए जिसमें कलेक्टर साहब ड्राइवर साहब से माफी भी मांग रहे हैं। तरीके से होना चाहिए। तो उसमें एक व्यक्ति बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि मैं 3 तारीख तक यदि इशू रिजॉल्व नहीं हुए तो हम किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। तब ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए थे। तो हमारी जो इंटेंशन थी वो बार बार यही थी कि हमें शाहजहाँपुर को पॉजिटिव सेंस में अच्छे कामों के नाम से जाना जाना चाहिए, न कि किसी गलत काम के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है। फिर मैंने ट्रकर्स वालों से जब बातचीत भी की, उसके बाद उसके बाद डिटेल चर्चा भी हुई और सब लोग ने शांतिपूर्वक उसको माना भी। और आज उसका इम्पैक्ट ये था कि उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों पे स्थानों पर चले भी गए। यदि मेरी किसी बातचीत से किसी को यदि हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन हमारी इंटेंशन ये है, और मैं बार बार बोलूंगा कि कोई व्यक्ति को अलाउड नहीं रहेगा कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में। तो देखा दोस्तों आपने, कलेक्टर साहब ने माफी तो मांग ली, पर क्या ये माफी के लायक है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय भी वीडियो में जरूर कमेंट करें। और हमारे चैनल पॉकेट ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर ले, हम आपके लिए आगे भी ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे।